बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आप तक यकीनन ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही होंगी जिसमें पंजशेर के हवाले से कुछ क्लैरिटी नहीं है। मुमकिन है कुछ के पास ये खबर हो कि पंजशेर के अंदर तालिबान जो है वो फ़तह हासिल कर चुके हैं, वहाँ पे अपनी फ़तह का परचम वो लहरा चुके हैं। कुछ हो सकता है आप में से जिनके पास ये खबर ना हो, उनके पास कुछ और खबर हो। आज हम ये बात करेंगे, आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा, कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें और एक्सक्लूसिव फुटेजेस रखूँगा आज, जो मैं अपने सोर्सेज से अफ़गानिस्तान में ले रहा हूँ। दूसरी आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो ये है कि DGISI यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप जो शख्स है, जो टॉप ऑफिसर है, जनरल फैज़ हमीद, वो क्या करने गए हैं अफ़गानिस्तान में। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि पंजशेर के अंदर चल क्या रहा है। पंजशेर के अंदर लड़ाई अभी भी जारी है। ये सोर्सेज से और मल्टीपल वैसे जगहों पर भी ये इन्फॉर्मेशन कुछ पे आ चुकी है, कुछ पे कुछ ही देर में आ जाएगी कि लड़ाई पंजशेर में ख़त्म नहीं हुई, कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुआ। पंजशेर के अंदर अभी भी लड़ाई जारी है। मामलात खासे गंभीर हैं। मैं थोड़ी सी आपके सामने हक़ाइक़ रखता हूँ। पहला, जैसे मैंने जिक्र किया, आपके सामने ख़बर आई होगी जिसके अंदर ये आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि तालिबान को फ़तह हासिल होगी पंजशेर में, और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये ख़बरें आईं, मुख्तलिफ़ आउटलेट्स पर ये ख़बरें आईं। फिर उसके बाद हमने देखा कि काबुल के अंदर खुशी सेलिब्रेट करते हुए तालिबान ने हवाई फायरिंग भी की, जिस तरह एक अंदाज़ है उनके हवाई फायरिंग करने का, खुशी मनाने का। उसके खैर नतीजे में 15 लोगों की मौत होगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी खुशी जो है वो भी मनाई गई। और साथ ही साथ हमने देखा थोड़ी देर के बाद ये खबर भी आई कि पंजशेर के अंदर से जो वाइस प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के थे, जो उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले बने हुए हैं, वो चूँकि कह रहे थे मैं पंजशेर में मौजूद हूँ, किसी तरह वहाँ से वो एस्केप का रास्ता बना के निकल चुके हैं और ताशकंद चले गए हैं। ये खबर हमारे पास कल तक आ चुकी थी। आज भी कुछ अखबार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका एक दूसरा रुख है, चूँकि जितने इदारे हैं वहाँ पर मौजूद, जितनी एजेंसीज़ हैं वहाँ पर मौजूद, वो तमाम अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या किसी न किसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जुड़े हैं, और वही ख़बर दे रहे हैं जिस खबर से उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। मामलात ऐसे नहीं हैं, मामलात इसके बरक्स हैं। मैं आपको कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ इन्हीं दो चीज़ों के हवाले से। पहली चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पर तो अभी नहीं, लेकिन कुछ देर में कुछ वीडियोस आप देखेंगे सर्कुलेट होंगी। ये वही वीडियोस हैं जो इस वक्त पंजशेर के अंदर महसूर तालिबान की कही जा रही हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि मामलात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। तालिबान ने बहुत हैवी और मैसिव किस्म का घेरा डाला पंजशेर वैली को 2 रोज़ कबल। कल ये ऑपरेशन का आगाज़ किया गया पंजशेर वैली जो है वो उस पर अपना कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन उसमें मामलात बिल्कुल उलट हो गए। पंजशेर वैली के अंदर ये दाखिल हुए और इनको चारों एतराफ़ से घेरा डाल लिया पंजशेर वालों ने, यानी कि अहमद मसूद के जितने भी अंडर कमांड वहाँ पे जंगजू हैं उन्होंने। अब तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर की ये सड़क बताई जा रही है कि जो ये वैली है, जिसके अंदर इस वक्त तालिबान की कई 100 गाड़ियाँ और कई 100 तालिबान इस वक्त इन गाड़ियों में सवार हैं, मौजूद हैं, और तकरीबन 1.5-2 दिन हो चुके हैं। अब जब ये वीडियो अपलोड होगी तो दूसरा दिन ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन से इनके पास जो महसूर हो चुके हैं तालिब, यानी कि जो इस वक्त ज़ेरे निगरानी हैं या जिनके गिर्द घेरा तंग कर लिया पंजशेर वालों ने, वो इस वक्त आगे जाते हैं तो उनके लिए मौत है, अगर वो पीछे जाते हैं तो उनके लिए मौत है, और अगर वो कहीं नहीं जाते, यहीं बैठे रहते हैं, तो उनकी भूख से मौत हो जाएगी। हालात इस वक्त ख़राब हैं। पानी उनके पास पीने के लिए नहीं है, खाना उनके पास खाने के लिए नहीं है, किसी तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये इसका दूसरा रुख है जिसको इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ सोर्सेज इसको कंफर्म भी कर रहे हैं, कुछ सोर्सेज से मेरे तक इसकी कुछ फुटेजेस भी आई। मैं इसको 100% मुसद्दिका नहीं कहता, लेकिन आपके साथ चूँकि हम खबर नहीं, हम व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। मैं व्यूज़ आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि पंजशेर में मामलात जिस तरह इस वक्त बताए जा रहे हैं वैसे मामलात हैं नहीं, मामलात इससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं, और वो मामलात ऐसे हैं जो यकीनी तौर पर तालिबान की फेवर में नहीं है। अमरुल्लाह साले, जिसके बारे में कहा गया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी जिक्र किया कि खबर आई कि जी वो भाग के ताजिकिस्तान चला गया। उसने अपने ट्विटर से रीट्वीट किया अपना ही बयान, जो इसने एक वीडियो जारी की CNN BBC की इस रिपोर्टर को, और उस वीडियो के अंदर पहले आप सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। Today is Friday, September 3, 2021. It's 9:15 local time. I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless.
I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. आपने इनका बयान सुन लिया, ये कह रहे हैं कि जी मैं पंजशेर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे तालिबान को शिकस्त हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि तालिबान को सपोर्ट करने वाले जो अनासर है उसमें एक पाकिस्तान भी है। खैर पाकिस्तान से उनका हेटेड तो छुपा नहीं हुआ, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, पंजशेर के अंदर मसला है, काफ़ी ज़्यादा मसला है, तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो सका। ये एक गलत ख़बर है या इसको गलत प्रोजेक्ट किया गया है या पोर्ट्रे किया गया है, और इसी तरह पंजशेर वालों ने भी अभी बहुत सारे महजूर तालिब किए हुए हैं। कहीं 300 कहीं 500 हलाकतों की खबर आ रही है, बट किसी ने भी फतह हासिल नहीं की, चूँकि दोनों ही फतह क्लेम कर रहे हैं और दोनों के पास इसके सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं जो वो कुछ सोर्सेज से और मीडिया से शेयर कर रहे हैं। ये तो एक पंजशेर के अंदर अनरेस्ट हो गया। अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ से मज़ीद अनरेस्ट की खबरें आ रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद खबरें आ सकती हैं, ये भी एक हकीकत है। बगराम एयर बेस इज़ वन ऑफ द एरियाज़। इसके अलावा कुछ और इलाके हैं जहाँ से ऐसी खबरें आने या ऐसी न्यूज़ आने की कवी इम्कानात हैं या ऐसे वाक़यात होने के कवी इम्कानात हैं जिसमें तालिबान के ऊपर रिटेलिएशन की जा सकती है। ये मैं अपने सोर्सेज, अपने ज़राए से भी आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल हम देखेंगे अगर आने वाले वक्त में ऐसी कोई अपडेट हुई तो यहाँ हम आपसे शेयर कर देंगे, आपके पास वो खबर आ जाएगी। बहरहाल दूसरी चीज़ ये कि DGISI पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप चीफ़ इस वक्त अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं। टॉप चीफ़ इस वक्त अपनी टॉप ब्रास के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस की इस वक्त गए हैं अफ़गानिस्तान में, और उनका कहना यह है कि वो दावत पर गए हैं मजलिस शूरा जो है तालिबान की, उसकी। पाकिस्तान इसमें ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहता है? पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है कि तालिबान के अंदर एक सेटअप बन जाए और वो बन जाए जो उसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो और यकीनी तौर पे ख़ित्ते के लिए भी फेवरेबल हो और अफ़गानिस्तान के लिए भी फेवरेबल हो। इसमें पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जिस धड़े से या जिस पावर से है वो है तालिबान। पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ पर तालिबान का सेटअप आ जाए, चूँकि तालिबान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को बहुत अच्छा समझते हैं और पाकिस्तान उनको बहुत अच्छा समझता है और एक दूसरे की बातचीत भी मानते हैं। इसके हवाले से स्टेटमेंट्स भी हम सुन चुके हैं कि सुहेल शाहीन की, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की आ चुकी हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को किसी किस्म की हमसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ प्लेस एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न, या हमारे से जुड़ा अगर कोई ख़तरा ऐसे किसी के जहन में था। अब कुछ चीज़ें हैं जो मलूज़ खातिर रखी गई हैं इस मुलाकात में, एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं। एक तो ये कि पंजशेर और इससे जुड़े और ऐसे हॉट स्पॉट जहाँ पे लड़ाई जारी है तालिबान की, इसके हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ़ यकीनी तौर पे अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो है और टू वे ट्रैफिक ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी यकीनी तौर पे होगी, क्योंकि यकीनी तौर पे ये चीज़ अफ़गानिस्तान के लिए अनरेस्ट क्रिएट कर रही है तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी अनरेस्ट क्रिएट करेगी और इसके ऊपर पाकिस्तान यकीनी तौर पर क्लैरिटी चाहता है। और चूँकि पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान इन पावर आए तो उसका स्टेक या उसका कंसर्न जो है वो ऐसे फ्यूडल्स या पंजशेर में मौजूद अहमद शाह से या मसूद से जो है वो खासा जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि मुमकिन सेटअप जो आ सकता है वो क्या है और मुमकिन सेटअप का जो अनाउंस किया जाना था उसमें डिले की क्या रीज़न है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें डिले की बड़ी रीज़न पंजशेर ही है और ऐसे हॉट स्पॉट्स जहाँ पे इस वक्त लड़ाइयाँ और शदीद लड़ाइयाँ जारी हैं तालिबान की या मुमकिन लड़ाइयाँ हो सकती हैं, उस पर सेटलमेंट ना होना है। तीसरी चीज़ ये कि इस सारे मामले में जो दाइश है, दाइश खुरासान यानी कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश ऑपरेट करी, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है उसको सपोर्ट फंड बेस्ट कर रहा है और अमेरिका उसका जो है वो असल करता धरता है उसके पीछे है। ये तो एक क्या कहना चाहिए आम फहम सी चीज़ है। अगर आप दाइश का नाम लें तो सबसे पहली चीज़ किसी के जहन में आती है वो आता है कि जी अमेरिका इसको फ़ंड कर रहा है। चूँकि हमारे इसके हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हमारा नैरेटिव है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि यकीनी तौर पर ऐसा मुमकिन है कि वहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट करे और जिसमें दाइश एक कलीदी किरदार अदा करेगा, अमेरिका डायरेक्ट करें या बज़रिया भारत करें या किसी थर्ड पार्टी के जरिए करे, ये इसके प्लान का हिस्सा है। अब इस दाइश को ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान और तालिबान दोनों काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इसके हवाले से कुछ ग्रैंड ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान शुरू किए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ़ इसका भी जिक्र यकीनी तौर पे करेंगे वहाँ पे तालिबान की आला क़यादत से शूरा से, जिसके अंदर BBC भी रिपोर्ट कर रहा है। आज उसकी खबर आई है कि गुज़िश्ता 20 दिनों के अंदर कई जो है वो दाइश के मुश्तबा या कंफर्म जो है वो बंदे पाकिस्तान के अंदर पकड़े गए हैं, उनके एनकाउंटर किए गए, उनको मारा गया है या वो यकीनी तौर पे कोई कार्रवाई करके भागना चाहते थे या रेड हैंडेड पकड़ लिए गए, वॉट एवर इज़ द रीज़न। लेकिन इन 20 दिनों के अंदर 30 से ज़ायद जो है वो लोगों को अभी
मार दिया गया, जिनकी कन्फर्म इतलात हैं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है और एग्जैक्ट यही ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर भी जारी है। पंजशेर वालों का मसला एक तरफ, लेकिन दाइश का मसला दूसरी तरफ है। इन दोनों में इंटेलिजेंस शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन और खुसूसन पाकिस्तान की जानिब से इन्फॉर्मेशन बहुत अहमियत की हामिल है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें, अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।